वेलकम बैक। ईद का दिन है, हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनके साथ प्यारी प्यारी बातें हो रही है। तो मुजीबुर रहमान शामी साहब, अगर आप पाकिस्तान की सियासत को जानते हैं, सारे तकरीबन जितने भी कंटेम्प्रेरी वज़ीर आज़म रहे हैं उनके दौर को आपने देखा होगा, स्टडी किया होगा, अगर आप वज़ीर आज़म होते तो क्या सबसे पहला काम करते? ये तो मैंने कभी इस पर गौर ही नहीं किया कि मैं वज़ीर आज़म होता। हाँ जी। आज आप कुछ देर के लिए गौर करना। हाँ। ये तो ऐसा ही होता जैसे मैं आपकी जगह होता या आप जैसा होता तो फिर क्या करता। नहीं, कोई एक प्रॉब्लम ऐसा होगा ना पाकिस्तान का जिसको आपको लगे कि यार ये एक्शन लिया जाए तो बहुत सारे सबसे पहला काम मैं अगर करता वो तालीम है। बिल्कुल। सबसे ज़्यादा वसाइल जो है वो तालीम पे खर्च करता। ठीक है। और कोई बच्चा स्कूल से बाहर ना होता और एक निसाब होता पूरे मुल्क में और सब लोग एक ही निसाब पढ़ रहे होते। एक ही सिस्टम के सिंगल नेशनल करिकुलम होता। बिल्कुल। बुखारी साहब, अगर आपको ईद का दिन है, शॉपिंग तो करानी पड़ती है, यूजुअली तो जाते हैं। मैंने आपको उस सवाल का जवाब देना है, जी, फिर जी, आगे जी, बढ़ें। दे, बिल्कुल बिल्कुल। अगर ये वज़ीर आज़म बनते यानी मुझे लगता है बुखारी साहब ये ने कायदे सोचा है इसमें एक इख्तिलाफ बनाना चाहती हैं इनको। मैं अगर जी। बनता तो शामी साहब का एक बहुत ही खूबसूरत कोटेबल कोट है। हाँ। मैं जब मुस्लिम में था तो हम उसका मास्टर्ड प्लान कर रहे थे। उसके ऊपर एक लाइन लिखी हुई थी, द प्रेस एंड द नेशन राइज एंड फॉल टुगेदर। ये आज तक कोटेबल कोट है। उसी के हवाले से अगर मैं प्राइम मिनिस्टर होता तो ये जो जर्नलिज्म को अब्यूज़ किया जाता है ना, उसके ऊपर शामी साहब का एक उतना ही इम्पोर्टेंट कोट है कि बोलने की इजाज़त है, भौंकने की नहीं है। यानी अगर आप जर्नलिस्ट हैं तो तहजीब का दायरा ना छोड़ें। हाँ जी। मेरे ख्याल से इससे बड़ी एडवाइस आने वाली नस्लों को नहीं की जा सकती। बिल्कुल ठीक हो अब गया। आप मुझसे अच्छा, सवाल कर रहे हैं। अब आने की अगर आप वज़ीर आज़म होते तो बताया नहीं आपने। और तो मैं सबसे पहले भौंकना बंद कर देता। ठीक है शामी साहब, अब आपके साथ ना मैं कुछ रैपिड फायर के सवाल करूंगी। मैं क्विकली क्वेश्चंस करूंगी, आपने फौरन उनके जवाब देने हैं। ठीक है। आपका इनमें से सबसे पसंदीदा खाना क्या है? बिरयानी या पुलाव? पुलाव। ओके। हलीम या निहारी? हलीम। ओके। नान चने या हलवा पूड़ी नाश्ते में? हलवा पूरी। ओके। करेले कीमा या पालक गोश्त? करेले कीमा। ठीक है। दाल चावल या सब्जी? दाल चावल। सादे खाने पसंद है शामी साहब को, बर्गर या पिज्जा? ना बर्गर ना पिज्जा। ठीक है। सादा खुराक, हेल्दी खुराक। ठीक है। ये सवाल तो मुझसे आप पूछे ना, क्योंकि जवाब सारे मिलते हैं। हाँ। शामी साहब, मीठे में क्या पसंद है, खीर या शीर खुरमा? नहीं, खीर खुरमा भी एक बड़ी खासे की चीज़ है। हाँ। और खीर भी दायर है, बड़ी मज़ेदार है। हाँ, ये तो मेरी टफ जो हो गया। अहलिया हैं वो तो खीर खुरमा जो है उन पे बनाना ख़त्म है। और तो हमारे घर तो लोग दूर दूर से आते हैं कि वो खीर खुरमा खाना है हमने। ठीक है, किसी दिन शामी साहब हम बड़े भी आ जाइए हाजिर होंगे। हाँ जी। इनके यहाँ तो लंगर है, कभी इनकार है ही नहीं। खीर खुरमा जो है वो तो कमाल चीज़ है। ठीक है। बुखारी साहब, आप बताएं मुझे फटाफट से, बिरयानी या पुलाव? पुलाव। ओके। हलीम या निहारी? हलीम। ठीक है। नान चने या हलवा पूड़ी? नान चने। ठीक है। करेले कीमा या पालक गोश्त? करेले कीमा। दाल चावल या सब्जी? दाल चावल। दाल तो आपने खिलानी भी है बुखारी साहब, बना के दाल गोश्त काफी देर से मैंने कहा था ना, जवाब जो है वो अक्सर मिलते होंगे। हाँ, वो वादा रहता है आपने में खिलानी है। इंशाल्लाह खिलानी बिल्कुल। बुखारी साहब, बर्गर या पिज्जा? अगर मजबूरी हो हाँ। तो पिज्जा। ठीक है। मैं कह रहा जो मिल जाए। खीर या शीर खुरमा? शीर खुरमा ऑब्वियसली। मैं बताता चलूँ आपको कि ये एक बहुत पुरानी रवायत है। शीर खुरमा ना हर घर में बन सकता है, ना हर खातून बना सकती है। ठीक है। इसका अपना एक अरोमा है, इसका अपना एक टेस्ट है। हर एक को बनाना नहीं आता। नहीं आता। ये बात बिल्कुल ठीक है। आप बनाती हैं शीर खुरमा? नहीं, मैंने तो नहीं बनाया अभी आपकी तक। अम्मी बनाती? हाँ जी, मेरी अम्मी बनाती हैं और बहुत अच्छा बनाती हैं। अच्छा शामी साहब, मुझे ये बताएं कि आपका इनमें से थोड़ा मुश्किल सवाल है, पसंदीदा सहाफ़ी कौन है, कामरान शाहिद या आसमा शराजी? चूज वन। कामरान शाहिद या आसमा शराजी। आपने पूछा सहाफ़ी कौन है जी। इसका मतलब है कि मर्द सहाफ़ी होगा तो कामरान शाहिद। ठीक है। कामरान शाहिद। अच्छा है। नहीं शामी साहब, क्या खातून सहाफ़ी नहीं हो सकती? नहीं हो सकती, लेकिन आपने सहाफ़ी पूछा ना, तो सहाफ़ी खातून भी तो हो सकती है। खातून भैया तो आप फिर आसमा शराजी। ये ठीक है, आपने डिप्लोमेटिक आंसर दे दिया। अच्छा जी, कामरान शाहिद या मंसूर अली खान? नहीं, इन दोनों में से चूज करें। नहीं, कामरान शाहिद साहब से मेरे बड़े ज़ाती ताल्लुकात हैं, वो तो मुझे चाकू मार देंगे अगर मैं उनका नाम नहीं लूँगा। और मंसूर अली खान से वैसे भी मैं उनका बड़ा मद्दाह हूँ।
नहीं तो दोनों में से एक को चूज तो करना पड़ेगा। तो वो कर लिया ना। कामरान शाहिद साहब या नदीम मलिक? नदीम मलिक तो मेरे बड़े अजीज दोस्त हैं, बड़े बेचारे सॉफ्ट एक को चूज करना है शामिल साहब, एक को तो नाराज करना पड़ेगा। आप चाहती हैं कि लड़ाई हो जाए मेरी सबसे? नहीं, थोड़ा सा तो जब एक को चुन लिया तो फिर उसी की मुआवजा को कराती जाती है। उन्हें भी पता है कि हंसी मजाक चल रहा है, तो नहीं, वो तो ठीक है, होना चाहिए ना कि फिर दो दूसरे आ जाए, फिर तीसरे आ जाए। मतलब कॉम्बिनेशन तो अलग बनाए, एक ही बंदे के साथ फंसा दिया, एक ही बंदे को आप टकरा रही दूसरे बंदों से। नहीं, हम इसमें से एक जो है फाइनल करेंगे कि आपका फेवरेट सहाफी कौन सा है, तो आप बताएं। मेरे ख्याल से ये सवाल पूछने इससे पहले कि आप इस तरह कॉम्बिनेशन पूछें कि आपका फेवरेट सहाफी कौन है। जी नहीं, अब बहुत से फेवरेट है माशाल्लाह। सलीम बुखारी साहब सामने बैठे हैं, अहमद मीर साहब हैं, सोहेल वड़ाइश हैं, तो देखें ना बहुत फेवरेट है। ये तो आपने सारों को एक साथ खुश कर दिया, सारे बकरम है, अजमल जामी है, यानी एक से एक बढ़कर माशाल्लाह। ठीक है बुखारी साहब, जरा आप थोड़ी दिखाएं। यही मुश्किल मेरी भी होगी, इसलिए कि बहुत सारे जर्नलिस्ट ऐसे हैं जिनकी मुख्तलिफ फील्ड्स हैं, वो अपनी अपनी फील्ड के माहिर हैं, और किसी ने अखबारात में एक्सेल किया है, किसी ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किया है, किसी ने अब सोशल मीडिया में किया है, तो मुश्किल है ये फैसला करना कि कौन है। लेकिन ये कि जैसा शामी साहब ने फरमाया, मेरे पास इसके सिवा कोई चारा नहीं मैं कि मैं ये कहूँ कि मेरे फेवरेट मेरे सामने बैठे हुए हैं। इट्स माय ये तो आप दोनों ने बहुत डिप्लोमेटिक इस सवाल के, हम दोनों एक दूसरे से डरते हैं। और लेकिन एक बात बता दूं, इसमें कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसमें डिप्लोमेसी नहीं है। जी ठीक है, प्यार है एक्चुअली सबके लिए, सबका इज्जत एहतराम। आज का नहीं है। ठीक है बुखारी साहब, आप लोगों ने बड़ा सेफ होके जो है वो सारे जवाब दिए, तो मेरा ख्याल है व्यूअर्स ने देख लिया कि सीनियर्स और जूनियर्स में वाकई फर्क होता है, तो जितना मर्जी आप कोशिश कर लें, आप अपनी मर्जी के जवाब जो है वो नहीं निकलवा सकते। ब्रेक से वापस आकर यहीं से बात को आगे, बातों का सिलसिला बढ़ाएंगे, साथ रहिएगा।